बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में आपको खुशामदीद कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। हमारा न्यू नंबर भी आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब नोट कर लें। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए, सेव कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। वीडियोज़ भी आप भेज सकते हैं, अपनी तस्वीर भी आप इरसाल कर सकते हैं। 00989021225526 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेजेस भेज सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मौजू से मुतालिक भी सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। नाज़रीन, आज के मौजू के बारे में आपको बताएं, हर मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी तरह से आज का मौजू भी बेहद खूबसूरत है, बहुत कुछ आप सीखेंगे आज के भी हमारे प्रोग्राम से। आज हम बात करेंगे सुलह के बारे में, आराम सुकून के बारे में, दोस्ती के बारे में, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और यूँ कहूँ कि एक खूबसूरत सी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो ये है कि जहाँ से भी आप गुज़रें, खूबसूरती चाहतों मोहब्बतों के यूँ कहूँ कि बीज बोते चले जाएं, ताकि जब वापसी पे उस रास्ते से कभी आपका गुजर हो तो वहाँ पर फूल खिले हुए, किसके फूल खिले हुए, चाहतों के फूल, मोहब्बतों के फूल, सुलह के फूल, आरामिश के फूल आपको दिखाई दें और आपको बेहद सुकून मिले और खुशी मिले। हमारी ये दुआ है। नाज़रीन, सुलह की जब हम बात करते हैं, हर इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए सुलह की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, सुकून की ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान सुकून के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सुकून का एक ख़ास रब्त है ज़िंदगी गुजारने से, क्योंकि सुकून के बग़ैर, सुलह के बग़ैर तो ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। आज का ये रहेगा हमारा मौजू और सवाल आज का क्या है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। आप किस तरह से अपने घर में आरामिश पैदा करने के लिए, सुलह बरकरार करने के लिए, या अपनी सोसाइटी में सुलह बरकरार करने के लिए आप क्या रोल अदा करना चाहते हैं और आप बाकी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्या रोल अदा करना चाहिए सुलह और आरामिश सुकून को बरकरार करने के लिए। यह है आज का हमारा सवाल। अभी एक सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे, फिर आपकी तस्वीर को शामिल करेंगे इंशाअल्लाह।
नज़रीन, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, मैं फिर अपने जो हमारा व्हाट्सएप का न्यू नंबर है, 2-3 दिन से जब हमारा ये नंबर चेंज हुआ है और आप भरपूर तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह, बल्कि यूँ कहूँ कि पहले से ज़्यादा आपके मैसेजेस, आपकी तस्वीर और आपकी वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं, जिन्हें देख के मुझे तो बेहद खुशी हो रही है। और कल के मेरे प्रोग्राम में आप लोगों के सारे मैसेजेस मैं शामिल नहीं कर पाई थी। मैं आपसे बहुत बहुत माज़रत चाहूँगी, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से तमाम मैसेजेस को मैं ऑन एयर पढ़ तो नहीं सकी, लेकिन मैंने तमाम मैसेजेस को रीड किया और कोशिश की कि आपको जवाब भी उन मैसेजेस के दिए जाएं। हमारा स्क्रीन पे नंबर अभी भी आप देख रहे हैं 0098, जो कि ईरान का कोड है, 9021225526। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं, अपनी तस्वीर भेज सकते हैं, कोई भी सजेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं, हमारे मौजू से रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और आज का जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब भी आप लिखकर हमारे लिए भेज सकते हैं। अभी हम तस्वीर की जानिब चलेंगे और मिलकर पहली तस्वीर देखेंगे कि किसने और कहां से हमारे प्रोग्राम के लिए इरसाल की है। लिया ज़ैनब ने ये तस्वीर हमारे लिए भेजी है जो बहुत खूबसूरत है। गुजरात से उन्होंने भेजी है। जैसे एक ज़री की तस्वीर है, एक रोज़े की तस्वीर, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है जैसे शबी बनाई जाती है उस तरह से है ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत तस्वीर हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगली तस्वीर की जानिब हम चलेंगे। नकवी साहब ने शेखुपुरा से ये तस्वीर भेजी है हमारे लिए, जो कि कोई डिश है जो मुझे सही तरह से नहीं समझ में आया क्या आपने बनाया है। बहरहाल तस्वीर बहुत खूबसूरत है, बहुत कलरफुल भी, और यकीनन जो डिश आपने बनाई वो भी बहुत टेस्टी होगी। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगली तस्वीर की जानिब हम चलेंगे और अगली तस्वीर भी मिलकर देखेंगे। ये तस्वीर भी बेहद खूबसूरत है, जो यकीनन ऐसा लगता है उनके लिबास से लगता है कि मजलिस के बाद या कहीं जुलूस के बाद उन्होंने ये तस्वीर बनाई और हमारे साथ शेयर की। और ख़ास जो लिबास उन्होंने पहना है वो पेरन उसको बोला जाता है, कश्मीर का ये ड्रेस है। यकीनन ये तस्वीर कश्मीर से आई है हमारे लिए। नाम नहीं लिखा भेजने वालों ने, बहरहाल तस्वीर बहुत अच्छी है। आप अपना नाम भी लिखें, अपने शहर का नाम भी लिखें, हमें आपका नाम लेते हुए भी बहुत अच्छा लगेगा। मोहम्मद हनीफा साहब ने ये तस्वीर करगिल से हमारे लिए भेजी है, जहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं उलमाए कराम बैठे हुए हैं। यकीनन कोई प्रोग्राम हो रहा है, मजलिस का प्रोग्राम हो रहा है इन दिनों, क्योंकि मजालिस ज़्यादा होती है मुहर्रम और सफ़र में। उस मुनासबत से मोहम्मद हनीफा साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगली तस्वीर की जानिब हम चलेंगे। जी, ये तस्वीर भी मोहम्मद हनीफा साहब ने ही करगिल से भेजी है कि जो कि जवादी आमली साहब, आयतुल्लाह जवादी आमली की जी आमली की जब रहलत हुई अभी कुछ दिन पहले, वो उनकी वफ़ात हुई, तो उस मुनासबत से वहाँ पर कश्मीर में ख़ास उन्होंने प्रोग्राम रखा जिसकी तस्वीर बना के उन्होंने हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये भी उसी प्रोग्राम की आप तस्वीर देख सकते हैं। कुरान ख़वानी हुई प्रॉपर तरीके से मुख्तलिफ़ ममालिक में, और मुख्तलिफ़ ममालिक से हमारे जो जितने भी नाजरीन हैं उन्होंने तस्वीर भी बना के हमारे लिए भेजी। आयतुल्लाह आमली साहब की जब आयतुल्लाह आमली की जब हुई थी वफ़ात, तो उस मुनासबत से बहुत आपका शुक्रिया हम अदा करेंगे। और अगली तस्वीर भी उसी मुनासबत से है। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफा साहब। काफ़ी सारी तस्वीर मोहम्मद हनीफा साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं। अगली तस्वीर भी मोहम्मद हनीफा साहब की ही है करगिल से। और अगली कोई तस्वीर है तो वो भी दिखाई जाए, वो भी इसी मुनासबत से है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तस्वीर हमारे साथ शेयर की। और आप देख सकते हैं कि एक तरफ रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनेई और दूसरी साइड इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैहा की तस्वीर लगी हुई, आप वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा ये फ़ातिमा निसार ने हमारे साथ ये तस्वीर शेयर की है कश्मीर से। कश्मीर का खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती है कश्मीर में। एक नेचुरल ब्यूटी है जो दुनिया में कहीं और दिखाई नहीं देती, जो एक ख़ास खूबसूरती है कश्मीर की। बहुत शुक्रिया आपका इतनी खूबसूरत सी तस्वीर हमारे लिए भेजने के लिए। ये तस्वीर मोहम्मद इमरान हैदर मुसवी ने भेजी है लाहौर से। उन्होंने अपने खेत की जहाँ पर दरख्त भी मौजूद है उन्होंने तस्वीर बना के भेजी। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगली अगर कोई तस्वीर है तो वो भी दिखाई जाए। सैयद मोहम्मद इमरान हैदर मुसवी साहब ने ही ये तस्वीर भी भेजी है हमारे लिए। ये तस्वीर भी बेहद खूबसूरत है। सिर्फ इसमें आपने ओरिजेंटल नहीं रखा कैमरे को, बाकी हमारी
तमाम तस्वीर जो थी उनमें आपने बहुत अच्छे से बनाई हैं, ख्याल रखा है, कैमरे को ओरिजेंटल रखा है। ये भी सैयद मोहम्मद इमरान हैदर मुस्वी साहब ने ही लाहौर से हमारे लिए तस्वीर भेजी है। उनके वालिद बुजुर्गवार हैं या बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उनका साया हमेशा आपके सर पे सलामत रखे। ये थी आज की हमारी तस्वीर और इसी तरह आगे भी तस्वीर भेजिए, प्रोग्राम में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि जितनी आपकी तस्वीर ज़्यादा आती हैं, मैसेजेस ज़्यादा आते हैं, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और अच्छे से ज़्यादा आपकी तस्वीर को शामिल करने को दिल करता हो। और आपने देखा होगा कि हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तस्वीर को शामिल करें। एक सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे फिर अपने मेहमान से इंशाल्लाह हमारी मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू रहेगी। जन्नतुल बकी। ज़हूर इस्लाम से पहले जन्नतुल बकी का नाम जो मदीना का पहला और कदीम इस्लामी कब्रिस्तान था, और अहदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर ख़ास तवज्जो देते थे। जन्नतुल बकी शियों के 4 इमाम और बहुत सारे सहाबा और ताबईन का महल दफ़न है। तहरीर से पहले आइमा बकी और दीगर अशखास की कबूर पर बारगाहें यानी इनके मज़ार बने हुए थे। तारीख़ी शवाहिद की बना पर आइमा बकी के मज़ारात और बैतुल एहज़ान समेत कई दूसरे कबूर पर बनी हुई बारगाहें सन 1297 हिजरी तक मौजूद थी, और कब्रिस्तान बकी को पहली तहरीब के बाद इन बारगाहों को सन 1234 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के बादशाह महमूद दोम के हुक्म से दोबारा तामीर किया गया। तारीख़ में मिलता है कि सन 1297 हिजरी तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद, इमाम बाकर और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर महराब और लकड़ी के बने हुए सब्ज़ ज़री मौजूद थी, और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब बैतुल एहज़ान इन कबूर के पीछे वाक़े था। इसी तरह जन्नतुल बकी में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहीम और अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार की कबूर पर भी ज़ियारतगाहें मौजूद होने की तायीद की जाती है। और कब्रिस्तान बकी के नज़दीक एक गली में पैगंबर अकरम की फुफ्फी सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब, आतिका बिनत अब्दुल मुत्तलिब, उम्मुल बनीन मादर हज़रत अब्बास बनी हाशम की दीगर अफराद से मंसूब कबूर भी इन कब्रिस्तान का हिस्सा है। नाज़रीन, सुलह और आरामिश के बारे में हम बात कर रहे थे, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना सुकून लेके आती है सुलह। जब लड़ाई झगड़ा होता है कितना ज़्यादा बुरा लगता है, हर इंसान के लिए ही मुश्किल होता है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता हो, आपके दोस्त हों, आपकी फैमिली हो। जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, माहौल अच्छा नहीं होता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज के हमारे मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर जुल्फ़कार जाफ़री साहब हिंदुस्तान से, उन्हें प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में खुशामदीद कहेंगे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपने कीमती औकात में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इस हक़ीक़त को मदबू फरमाया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज का हमारा मौजू जो है वो सुलह है, तो सुलह की ज़रूरत और अहमियत पर सबसे पहले आप थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, सुलह हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारी ज़िंदगी में क्या बशरियत का तकाज़ा ही यही है कि सुलह को अपने हाथ में हमेशा रखें, सुलह को हमेशा पेश नज़र रखें, इसलिए कि
सुलह सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने सुलह कर लिया तो उसने डर के मारे कर लिया या किसी खौफ से कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं इस्लाम से लेकर चलता हूँ कि इस्लाम में क्या सुलह का हुक्म है या नहीं है। तो अगर हम्म। हम मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, कुरान पर ईमान है, एतक़ाद है, तो खुद खुदा ने कितनी जगह जो है सुलह के हवाले से आयतें नाज़िल की है और कहा है कि सुलह करवाओ, और जो इंसान सुलह करवाता है अल्लाह उस पे रहम करता है, सही। ठीक है? उसकी ज़िंदगी को अच्छा कर देता है और सुलह के लिए बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो ताकीद की गई है कि सुलह करना चाहिए और करवाना चाहिए। ये बशरियत का तकाज़ा है और बुनियादी हक है कि अगर हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी और कामयाब रखना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पास एक चाबी है जिसका नाम सुलह व अमन है, ठीक है? जी। यूँ अर्ज़ करूँ, चूँकि वक़्त की दामन कम रहती है, तो मैं जल्दी-जल्दी इशारा कर दूँ कि सुलह का अगर दूसरा नाम लें या सुलह से जो चीज़ हमारे वजूद में आती है, जो देखने को मिलती है, वो क्या होता है? सुलह से अमन व अमान, मोहब्बत व अख़वत, ताक़त व क़ुव्वत, इत्तेहाद व मुत्तहिद, हयात व ज़िंदगी, सब्र व तहम्मुल, इत्मीनान व सुकून, रोशनी व उजाला, शादी व खुशी, मुस्तहकम व मज़बूत, फ़ायदा व मनफ़अत, हँसी और मुस्कुराहट, मुआविन व मददगार, और सबसे बड़ा जो अहम रोल होता है, कोई भी किसी पर एहसान नहीं करता है ये सुलह के लिए, बल्कि कोई सुलह करवाता है तो सभी लिल्लाह, अल्लाह के लिए, चूँकि अल्लाह का हुक्म है, या फ़ना फ़िल्लाह, या अल्लाह ने जो कहा है कि भैया नेक काम करो, नेक काम का अज्र तुम्हें मिल के रहेगा। सही। तो सारे जुमलों को समेट कर, सारी बातों को समेट कर बस मुख्तसर यूँ अर्ज़ करूँ कि सुलह और अमन व आशती वो किलीद है कि दुनिया के तमाम मामले के ताले की चाबी है, जिसके हम्म। ज़रिए हम सारे दरवाज़े को खोल सकते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान व सुकून से। बल्कि यूँ कहूँ कि सुलह वो खुशबू है जिससे दुनिया के तमाम अफ़राद को सुकून मिलता है, उनकी ज़िंदगी संवरती है और समाज और मुआशरा जो है तरक्की की तरफ गामज़न होता है। बल्कि यूँ अर्ज़ करूँ कि दुनिया के अंदर, चाहे वो देहात हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो सूबा हो, चाहे वो मुल्क हो, हर मुल्क का रहने वाला, हर देहात का रहने वाला, हर शहर का रहने वाला कभी नहीं चाहता कि हम सुलह ना करें, बल्कि जो भी अपने मुल्क को दोस्त रखता है, अपने मुल्क की सलामती चाहता है, अपने ज़िंदगी की सलामती चाहता है, अपने जान व माल की सलामती चाहता है, अपनी इज़्ज़त व नामूस की सलामती चाहता है, उसको चाहिए कि सुलह को हमेशा पेशे नज़र रखे और जब भी ज़रूरत पड़े सुलह करे, ताकि खुशगवार माहौल, एक खुश शादी ज़िंदगी जो है वो हमारे दरमियान हम्म। दिखाई दे, लोगों के चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहट हो, ना कि आंसू हो, रंजो गम हो। और देखिए, सुलह अगर समझना है सुलह को सच में कि सुलह है क्या, सुलह तो देखिए हमेशा दुनिया में रहा है कि उस वक़्त तक उसके इम्पोर्टेंस को हम नहीं दें, जब तक हम उसके ज़िद को सामने नहीं रखते हैं। तो अगर हम्म। सुलह के सामने हम उसके ज़िद को रखेंगे तो क्या आएगा? फ़साद है, झगड़ा है, गालम-गलौज है, क़त्ल-ओ-गारत है, ठीक है? एक-दूसरे को सताना है, कमज़ोर को दबाना है, ठीक है? उसमें क्या है? रंजो-गम है, मौत है, हयात नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। बेचैनी का आलम है, हू का आलम है, यानी कोई इंसान अपने से मुतमईन नज़र नहीं आता है, ना उसका मुल्क सलामत है, ना उसका किश्वर, ना उसका शहर, ना जी। उसका मरकज़, ना उसका देहात, ना खुद उसकी ज़िंदगी। तो जी। सुलह एक वाक़ई एक ऐसी चाबी है जिससे हम अपने दीनी और दुनियावी सारे उमूर को जो है वो अच्छा कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, जहाँ हम देखते हैं जैसे इतने फ़वाइद बताए सुलह के आपने, और आजकल के माशरे की अगर हम बात करें, थोड़ी सी नज़र डालें तो हर तरफ फ़साद, लड़ाई झगड़े, कीना, बुग़्ज़, ये तमाम चीज़ें देखने में नज़र आती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि माशरे में कैसे सुलह को नाफिज़ किया जा सकता है, क्या करना चाहिए हमें? जी, देखिए, सुलह नाफ़िज़ करने के लिए जो सबसे पहली शर्त ये है कि वो पाक नीयत हो, यानी इरादा नेक हो, ठीक है? इरादा नेक हो, उसमें कोई खुदगर्ज़ी ना छुपी हो, या उसमें कोई लालच ना हो, तमा ना हो, बल्कि
ये देखा जाए कि सुलह कराने से अगर एक फ़िज़ा खुशगवार हो सकती है, तो नाफ़िज़ करना चाहिए। लेकिन आजकल का माहौल जैसा आपने बताया, हमारी ज़िंदगी में ये है कि हर इंसान अपनी जगह पर ये सोच के बैठ गया है कि हम किसी के मामले में क्यों बोलें? उनका मामला है, वो जानेंगे, उनका मसला है, वो निपटेंगे। लेकिन हकीकत में इसी को खुदगर्ज़ी कहते हैं कि सही। अपने आप को देखना, दूसरों का ना देखना। हुँ, हुँ। ज़िंदगी खुद के लिए गुज़ारना बड़ी बात नहीं होती है। ज़िंदगी तो खुद के लिए एक जानवर भी गुज़ारता है, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन ज़िंदगी को हम उसी वक़्त ज़िंदगी कहते हैं जब हम किसी और की ज़िंदगी को जो है हम ज़िंदगी बना दें। यानी यूँ कहें आदमी इंसान उसी वक़्त बन सकता है जब सुलह करवाए और सुलह कैसे करवाए? सबसे पहली शर्त मैंने बताया कि उसकी नीयत साफ़ हो, इरादा पाक हो, कोई उसमें खुदगर्ज़ी, लालच वग़ैरह ना हो। दूसरी बात ये है कि सुलह उस वक़्त नाफ़िज़ होगा कि जब हम तरफ़ैन सुने, ये नहीं कि एक तरफ़ा हम बात सुनकर जो है वो हम सुलह करवा दें, नहीं, ये उस पर जो है ज़ुल्म और ज़्यादती होगी। सुलह के नाफ़िज़ करने की दूसरी शर्त ये है कि दोनों तरफ की बातों को सुना जाए, उस पे गौर किया जाए, फ़िक्र किया जाए, फिर राह-ए-हल तलाश किया जाए और वो एक नुक़्ता-ए इश्तराक को ढूँढा जाए, जिसमें ना उनका नुकसान हो, ना इनका नुकसान हो। सही। इसलिए कि सुलह वही नाफ़िज़ होगा। इसलिए कि अगर हम एक तरफ़ा किसी की बात सुनकर हम फ़ैसला कर देते हैं चंद लोगों के साथ, तो वो ज़्यादती होगी। तीसरी बात ये है कि उसमें अदालत का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जानिबदारी ना दिखाए कि ये हमारा भाई है, ये हमारा जो चचा है, ये हमारा दादा है, ये हमारा बेटा है, इसमें ऐसी कोई नहीं। उसमें अदालत का होना बहुत ज़्यादा शर्त है। अगर अदालत है, तो आप नाफ़िज़ करवाइए। तीसरी बात ये है कि हदीस रसूल भी है, शायद सभी को पता भी होगा, लेकिन मोमिन के लिए तज़क्कुर फ़ायदेमंद है। हुँ, हुँ। सुलह के लिए मैंने किसी और चीज़ के लिए अभी तक नहीं देखा कि इरशाद हुआ हो कि आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन इस सुलह और अमन-ओ-आशिकी को नाफ़िज़ करने के लिए हदीस रसूल है कि आप झूठ बोल सकते हैं। हुँ, मसलन हुँ। मियाँ-बीवी के रिश्तों में अगर दरार पड़ गई है, तो हदीस रसूल ये है कि अगर उस वक़्त अगर आपको झूठ से काम लेना पड़े कि उनकी ज़िंदगी राह-ए-रास्त पे आ जाए, वो एक बार दोबारा फिर मिल जाएँ, तो आप झूठ बोल सकते हैं। हुँ, किसी हुँ। ऐसी जगह जहाँ जंग होने ही होना है और जंग के अलावा कोई चारा-कार नहीं है, लेकिन आपके झूठ से जंग जो है वो सुलह और अमन-ओ-आशिकी में बदल जाए, तो आपको झूठ बोलना चाहिए। तीसरे, इंसानियत को शर्मिंदगी से अगर कहीं बचाना है, किसी जान, किसी की माल, किसी की इज़्ज़त आबरू को अगर बचाना है और अगर आपको झूठ बोलना पड़ जाए सिर्फ़ इसलिए कि उसके दिल में जो है वो शक की कोई गुंजाइश ना रहे, उसके अंदर जो है वही मोहब्बत और अख़ुवत बाक़ी रहे, तो वहाँ पे झूठ बोला जा सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इस्लाम झूठ को हराम मानता है, जो इस्लाम झूठ अच्छा नहीं सा है, वही इस्लाम कहता है कि अगर उससे इंसानियत बच जाती है, उससे जान, इज़्ज़त, आबरू बच जाती है, उससे किसी का घर बस जाता है, उससे अगर मुआशरा और समाज एक खुशगवार माहौल पैदा कर लेता है, तो हमें चाहिए ऐसी जगहों पर झूठ बोल के भी जो है हम सुलह अमन को जो है नाफ़िज़ करें। बहुत तीसरी बात ये शुक्रिया। है जी। कि हमेशा अपने फ़ायदे की बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा ये देखना चाहिए कि वाक़ईन फ़ायदा जो है कोई तीसरा आदमी तो नहीं उठा रहा है, उस वक़्त सुलह को नाफ़िज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे देखा होगा कि जब 2 आदमी में झगड़ा होता है, तो एक तीसरा फ़ायदा उठाने तैयार होता है। तो हुँ। उस वक़्त अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि आप किसी भी चीज़ के लिए हो, आप उस वक़्त तरफ़ैन से सुलह-ओ-आशिकी कर लें, ताकि एक तीसरे दुश्मन को जो है वो मौका जी, ना डॉक्टर फराहम हो साहब आपका सके। बहुत तो शुक्रिया, आपने हमें इतनी इस मुफ़ीद तरीके से गुफ्तगू जो है की, वो इंशाअल्लाह आगे भी हम अपने प्रोग्राम में आपको ज़हमत देंगे ज़रूर। आज के लिए मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। इल्तमास दुआ, खुदा बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, बहुत मुफ़ीद गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहब हमेशा ही, और कुल्ली निगाह कितने अच्छे तरीके से उन्होंने डाली सुलह के मुतालिक, और थोड़ा-सा मैं भी सुलह पे बात करती चलूँ और आगे बढ़ाएँगे अपने मौज़ू को कि सुलह का मुस्तकीम अमनीयत से तल्लुक़ है, अमन से ताल्लुक़ है। और जब बच्चों की बात करते हैं तो ऐसे घर में जब बच्चा परवान चढ़ता है, घर की फ़िज़ा अमन, अब अमन से मुराद क्या है? अमन से मुराद ये है कि आप ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे माहौल में रह के अपने मकासद को पाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जहाँ पे आपको डर खौफ नहीं होता किसी चीज़ का, आप पर जबर नहीं हो रहा होता, ज़ोर ज़बरदस्ती आप पर नहीं हो रही होती। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करेंगे।
नाज़रीन, इस खूबसूरत से सेगमेंट में आपकी तरफ से भेजी गई वीडियोस को हम शामिल करते हैं जो कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं। और व्हाट्सएप नंबर अब कुछ दिन तक आप बोर होते रहेंगे, मैं भी रिपीट करती रहूँगी। जो हमारे नए नाजरीन होंगे, जिनको नहीं पता होगा, या बहुत काफ़ी रीज़न्स हो सकती हैं, काफ़ी दिन से आपने प्रोग्राम ना देखा हो और एकदम से आप प्रोग्राम देखने लगे और आपको पता ना चले कि कौन से नंबर पर आप हमें वीडियोज़ भेजें, पैगामात भेजें। 00989021225526 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें वीडियोस भेजें, तस्वीर भेजें और अपने पैगामात भी भेजें, राय का इजहार भी ज़रूर करें। पहली वीडियो की जानिब हम चलेंगे और मिलके देखेंगे कि पहली वीडियो कौन सी है हमारे पास आज। नाज़रीन, बेहद खूबसूरत वीडियो, बहुत शुक्रिया भेजने के लिए, टाइम वेस्ट किए बगैर, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैगामात को भी हम शामिल कर सकें। अगली वीडियो की जानिब चलेंगे और मिलकर अगली वीडियो देखेंगे। बहुत खूबसूरत वीडियो, बहुत क्यूट सी बच्ची और उसका क्यूट सा बहुत प्यारा सा हिजाब आप देख सकते थे। ये अरबईन के दौरान मशी जब कर रहे होते हैं लोग, तो ऐसे ही बच्चे हाथ में कोई टिश्यू लेके खड़े होते हैं, कोई शरबत लेके खड़े होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें लेके, चॉकलेट्स बच्चों के लिए खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत वीडियो हमारे लिए भेजने के लिए। अगली वीडियो भी मिलकर देखेंगे।
बेहद खूबसूरत वीडियो शबी बनाई जाती हैं, ज़री की शबी बनाई जाती हैं और इमाम बारगाहों में रखी जाती हैं। ये भी इसी तरह से एक शबी ही हमें समझ में आई। जहाँ तक कि थोड़ी सी डिटेल अगर आप लिख के भेज देते तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते थे कि कहाँ पर ये ज़री मौजूद थी और कैसे इसको बनाया गया था। ये तमाम डिटेल भी आप हमें बता सकते थे, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आगे अपने नाज़रीन को बता सकते हैं। अगली वीडियो भी हम दिखाएँगे कि अगली वीडियो में क्या है। आपकी वीडियोस हमेशा ही बहुत खूबसूरत होती हैं, आप छोटे छोटे नुकात का भी ख्याल रखते हैं। अगली वीडियो की जानिब चलते हैं, मिलकर अगली वीडियो देखते हैं। والدرب زان مع القرآن ارتقى شاننا في المعالي ارتقى नाज़रीन, ये थी आज की हमारे प्रोग्राम के लिए जो वीडियोज़ आपने भेजी। और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करें कि हर दिन अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियोज़ को भी शामिल करें, पैगामात को भी शामिल करें, आपकी तस्वीर को भी शामिल करें। हम बात कर रहे थे सुल्ह के बारे में और मैंने जैसे अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि सुल्ह अमनीयत से बहुत इसका गहरा ताल्लुक़ है, ज़िंदगी से इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। और जब अमनीयत की हम बात करते हैं, कोई भी इंसान, कोई भी माशरा तभी तरक्की कर सकता है जब उसको आज़ादी हासिल होती है। चाहे वो आज़ादी इंसान के लिए उसके घर के अंदर फराहम की गई हो या बाहर उसकी सोसाइटी में, उसके लिए, उसके मुल्क में उसके लिए आज़ादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस पे हम बात कर रहे थे। तो इसी को मज़ीद आगे लेके चलें कि बच्चे की जब हम बात करते हैं तो बच्चे के लिए अमनीयत जो है वो उसके घर में जो फ़िज़ा है उसका, घर के माहौल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, माँ बाप जब ज़ोर और जबर करते हैं अपने बच्चे पर, ज़बरदस्ती करते हैं अपने बच्चे पर, तो जब जंग की बात आती है तो अक्सर यही सबके जहन में ख्याल आता है कि जंग, जबर, ज़ोर, ज़बरदस्ती और आज़ादी जो है वो सिर्फ़ मुल्क को होनी चाहिए और जंग जो होती है वो असले से ही लड़ी जा सकती है। लेकिन घर के अंदर जो जंग होती है वो उस असले से जो जंग लड़ी जाती है उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। वो जंग अनइंटेंशनली तौर पर बाज़-औक़ात घर के अंदर हो रही होती है और इंसान को अंदाज़ा भी नहीं होता। वो जंग बच्चों और उनके माँ बाप के दरमियान हो रही होती है। वो कैसे हो रही होती है? माँ बाप जब ज़बरदस्ती बच्चे पे अपना कोई फ़ैसला थोपते हैं, चाहे उसकी स्टडी से रिलेटेड कोई बात है, उसकी मर्ज़ी का सब्जेक्ट नहीं है, वह जो वो मर्ज़ी से वो काम वो ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं और वो नहीं करना चाहता,
वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके, तो वो अंदर ही अंदर बच्चे के अंदर जो गम और गुस्सा यूँ कहूँ कि वो पैदा होता रहता है और वो दबा के रखता रहता है बच्चा, वो जंग माँ बाप के और बच्चे के दरमियान बढ़ती रहती है, दिन ब दिन बढ़ती रहती है। और उससे क्या होता है कि वो सुलह को पसंद करने वाला इंसान नहीं बन पाता। वो इसलिए क्योंकि उसने अपने घर में सुलह, अमन, सुकून का माहौल नहीं देखा हुआ होता। जब उसके घर में उसको वो सुलह का माहौल, आराम सुकून का माहौल देखता है वो बच्चा, तो उसके अंदर सुलह की जड़ें जो हैं वो मजबूत होती चली जाती हैं और वो ना सिर्फ खुद पसंद करने वाला इंसान बल्कि खुद सुलह को नाफिज करने वाला इंसान बन सकता है। एक सेगमेंट शामिल करेंगे प्रोग्राम में। नाज़रीन, जब हम सुलह और आरामिश की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, हम सबसे पहले घर से स्टार्ट करते हैं। हर चीज़ को ही घर से स्टार्ट लिया जाता है। तो क्या घर के अंदर जो अमनीयत फ़राहम की जाती है या जो बच्चों को जो सहूलियात फ़राहम की जाती हैं या ख़ानदान वाले उनको फ़राहम करते हैं, क्या वो काफ़ी हैं? मेरी नज़र में वो काफ़ी नहीं हैं। उसके साथ साथ जिन अदारों में बच्चे जाते हैं, जिनसे बच्चों का वास्ता पड़ता है, उनके स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जवान बच्चे, छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे, तो जिन अदारों में वो जाते हैं, पढ़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं, ज़्यादातर स्कूल यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करेंगे, कॉलेजेस की बात करेंगे, उन अदारों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर अमन का और सुलह का माहौल बच्चों के लिए फ़राहम करें। मुख्तलिफ़ ऐसी वर्कशॉप्स रखी जाएँ जिनमें बच्चों को सुलह की अहमियत बताई जाए और मुख्तलिफ़ ऐसे कोर्सेज़ करवाए जाएँ बच्चों को। जब सिर्फ घर के अंदर ही काफ़ी नहीं है बच्चों के लिए सुलह के बारे में हम
बच्चों को दर्स देते रहें, लेकिन बाहर का सोसाइटी का भी माहौल का बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। आधा यूं कहूँ कि 50-50 घर का है और 50 बाहर का है। तो बाहर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान को अपना जब वो काम ज़िम्मेदारी से अंजाम देता है, चाहे वो अदारा है कोई, चाहे वालिदैन हैं, वालिदैन घर के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरह से अंजाम देंगे, अदारे अपने जो है वो अदारों में सही तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम देंगे। तो अगर सुलह को नाफिज करना है माशरे में भी और अपने घर के अंदर भी, तो फिर मिलजुल कर सबको काम करना होगा। सिर्फ ना ही वालिदैन कुछ कर सकते हैं, ना सिर्फ स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स कुछ कर सकते हैं, सबको मिल के काम करना पड़ता है, तभी कुछ हासिल होता है, तभी इंसान अपने मकसद तक, अपने हदफ तक पहुंच सकता है। और उसके अलावा कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा मैं अब आऊँगी, एकदम से टॉपिक चेंज हो गया बीच में, अब थोड़ा सा मैं आऊँगी इज़्दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक या किसी भी काम को शुरू करने के मुतालिक। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इज़्दवाजी ज़िंदगी ही हो। अब किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना, उसके बारे में इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप इज़्दवाज को ले लें, इज़्दवाज अगर आपने किसी ने इज़्दवाज, जो सब करते हैं इज़्दवाज करना है, तो उसके बारे में आपके पास जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप जिस इंसान से इज़्दवाज कर रहे हैं, जिसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं, जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्या वो उस नेचर का है जो आप चाहते हैं, आपके साथ वो सेट हो पाएगा या नहीं। बहुत सारे लोग शादी तो कर लेते हैं कि बाद में सेट कर लेंगे, लड़की कहती है शोहर सेट हो जाएगा, या शोहर कहता है बीवी सेट हो जाएगी, लेकिन बाद में इतना आसान नहीं होता किसी को तब्दील करना। तो शोहर के बीवी, जिसको आप अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, जो शोहर, उसके बारे में इतलात आपके पास होनी चाहिए, इल्म आपके पास होना चाहिए कि वो किस तरह का इंसान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये भी अगले सेगमेंट में अगर टाइम हुआ तो थोड़ा सा बताऊँगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करेंगे। नाज़रीन, पैगामात को शामिल करेंगे और बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैं पैगामात को शामिल करूंगी, क्योंकि कल भी हम ज़्यादा पैगामात शामिल नहीं कर पाए थे टाइम की कमी की वजह से। मूसा हाशमी साहब ने करगिल से हमारे लिए काफ़ी सारे मैसेजेस भेजे हैं, वीडियोस भी भेजे हैं और हमारे प्रोग्राम की तस्वीर भी बनाकर उन्होंने भेजी है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। और अगले जो हमारे नाज़र हैं, एक जिन्होंने नाम नहीं लिखा, हमारा नंबर क्योंकि न्यू है तो आप अपना प्लीज़ नाम ज़रूर लिख के भेजें। 00989021225526 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने मैसेजेस हमारे लिए भेज सकते हैं। और उसके अलावा बाकरी साहब अलीपुर से हमारे साथ, उनने काफ़ी सारी वीडियोस भी हमारे लिए भेजी हैं, तस्वीर भी भेजी हैं और कहते हैं कि आई मिसिंग हसन भाई। हसन भाई ज़रूर आएंगे कल या परसों इंशाल्लाह। हसन भाई आएंगे, हसन भाई से आपकी मुलाकात हो जाएगी, उनका दीदार भी हो जाएगा। मिस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुमैया कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी हमारे लिए काफ़ी सारे मैसेजेस भेजे हैं। सुमैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तस्वीर भी उन्होंने हमारे लिए
भेजी हैं। उसके अलावा शौकत हुसैन साहब कश्मीर से उन्होंने हमारे लिए तस्वीर भेजी हैं। शौकत साहब आपका बहुत ज़्यादा हम शुक्रिया अदा करेंगे। और उसके अलावा एक और नंबर इनका भी, हाँ, सईदा ज़ैनब ज़ारा काज़मी लाहौर से, उन्होंने बहुत प्यारी सी बच्ची की तस्वीरें हमारे साथ उन्होंने तस्वीर शेयर की हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में ज़रूर आपकी तस्वीर को हम शामिल करेंगे। आप देख रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी मैसेजेस आपके शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। उसके अलावा तैयबा नकवी साहिबा पंजाब से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत सी ड्राइंग की तस्वीर उन्होंने हमारे लिए भेजी है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कनीज़ मेहदी पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने माशाल्लाह काफ़ी मैसेजेस किए हैं और तुलानी भी हैं थोड़े से, वो पूरा पढ़ने में मुझे सॉरी भी हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और उसके अलावा आपका नाम नहीं, आप भी अपना नाम लिख लें। एक और हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, नाम ज़रूर लिखें क्योंकि मुझे अभी आपके नाम नहीं पता क्योंकि हमारा नंबर चेंज हुआ है। मंजूर अहमद साहब ने वीडियो हमारे लिए भेजी है और हाँ वीडियो भेजी है, बहुत शुक्रिया। आई एम फ्राम किधर, कराची पाकिस्तान से हमारे लिए भेजा है। आप अपना नाम भी ज़रूर लिखें प्लीज़। कल के भी काफ़ी सारे मैसेजेस रह गए थे जो मैं शामिल नहीं कर पाई थी। और करगल से रूहुल्ला करगल से, और इसी तरह काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, लेकिन टाइम तो हो गया है तमाम। आप साथ देते रहिए। जिनके मैसेजेस आज मैं शामिल नहीं कर पाई, कल जो भी होगा ज़रूर शामिल करेगा इंशाल्लाह। प्रोग्राम का टाइम तो हुआ तमाम। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।